नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आज का सवाल में। आज के सवाल में आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने युवाओं को निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण की घोषणा करती है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। और आज का हमारा सवाल यही है कि प्रदेश में निजी सेक्टर में 75% आरक्षण लागू हो चुका है। निजी संस्थानों में 75% सीटें रिजर्व रहेंगी। हरियाणा के युवाओं को फायदा मिलने जा रहा है। 30,000 रुपए तक की नौकरी में आरक्षण मिलेगा। सरकार के फैसले पर आपकी क्या राय है और आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय हम दे सकते हैं। तो हरियाणा सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्रों की नौकरियों में 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं को देने का फैसला किया है। हरियाणा के युवाओं को आज यानी 15 जनवरी 2022 से 30,000 रुपए तक की निजी नौकरियों में 75% आरक्षण मिलना शुरू हो गया है। हरियाणा सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दे दिया है। आपको बताते चलें, 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं को मिलेगा। 15 जनवरी 2022 से 30,000 रुपए तक की निजी नौकरियों में 75% आरक्षण मिलना आज से शुरू हो चुका है और इससे यह भी लाभ होगा कि हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। श्रम आयुक्त ने बीते दिन बताया कि 15 जनवरी से लागू हो रहे कानून से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो आपको बताते चलें, इस नियम के तहत जो भी जानकारी होगी वो वेबसाइट पर पूरी तरीके से डाल दी जाएगी। कानून प्रभावी होने से 10 वर्ष तक लागू रहेगा। आपको बताते चलें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल इस कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश को 2024 तक बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त बनाने का नारा दिया था। इस लक्ष्य को पाने के लिए यह कानून बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस नए कानून से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। ये खास कार्यक्रम सिर्फ हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी राय हम तक दे सकें, आपकी आवाज को हम उठा सकें। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आज का हमारा सवाल यही है कि प्रदेश में निजी सेक्टर में 75% आरक्षण जो लागू हुआ है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और इस फैसले को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? श्रम विभाग के पोर्टल पर सारा डेटा डाल दिया जाएगा। सरकार में सहयोगी जेजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में युवाओं को 75% रोजगार देने का वादा किया था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का यह कहना था कि 15 जनवरी तक कंपनियों को कर्मचारियों का डेटा सरकार को उपलब्ध करवाना होगा। कंपनियों ने जानकारी श्रम विभाग के पोर्टल पर डाल दी है। पोर्टल पर मासिक वेतन या 30,000 रुपए से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य है और फ्री में पंजीकरण भी आप कर सकते हैं। तो आइए आपको बता देते हैं नए कानून, ये जो नया कानून बना है जिसमें निजी क्षेत्रों में 75% का आरक्षण लागू किया गया है, इसमें छूट आखिरकार किसको किसको दी जाएगी? स्टार्टअप कंपनियों को 2 साल तक इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। अगर कोई कंपनी स्टार्टअप कर रही है तो 2 साल तक वो इस कानून के दायरे से बाहर रहेगी। हरियाणा के मूल निवासी को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो हरियाणा सरकार की तरफ से युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। निजी संस्थानों में 75% सीटें रिजर्व रहेंगी, इससे रोजगार के अवसर भी बनेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के मूल निवासी को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आप अपनी राय दे सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आईटीआई पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। तो आपको बताते चले, जिन युवाओं ने आईटीआई पास किया है उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो वहीं इसकी निगरानी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उप निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। और ये जो नियम लागू किया गया है, आखिरकार इसकी निगरानी कौन करेगा? तो आपको बताते चलें, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उप निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। तो वहीं जिन युवाओं ने आईटीआई पास किया है उन्हें रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी।
आज से इस नियम को लागू कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं को देने का फैसला लिया है। आपको बताते चलें, 30,000 रुपए तक की निजी नौकरियों में 75% आरक्षण मिलना शुरू हो गया है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, अंजलि हैं गुरुग्राम से। अंजलि, राय रखें अपनी। जी मैम, ये जो आरक्षण मिला है 75% आरक्षण, इससे जो है लोगों को फायदा तो होगा ही जी। और मैम ये जो कोरोना काल है, इसमें जहाँ एक तरफ लोग घाटे होते जा रहे हैं, उस तरफ और दूसरी नजर से देखा जाए तो लोगों को कुछ चीजों को लेकर इसमें फायदा हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बताते चलें, निजी संस्थानों में 75% सीटें रिजर्व रहेंगी हरियाणा के युवाओं के लिए। और हमारे साथ एक दर्शक भिवानी से अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, राय रखें अपनी। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, राय रखें। मैडम, ये जो आप ये जो दिखा रहे हैं कि सरकार ने फैसला किया है कि 75% जो है वो हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित होंगी जी। निजी संस्थानों में, प्राइवेट सेक्टर में, तो ये हमें तो लगता है अच्छा फैसला है, बढ़िया फैसला है जी। और इससे पहले भी कई राज्य हैं मैडम जहाँ पर वो इसको लागू कर चुके हैं जी। लेकिन हम ये भी देख रहे थे मैडम कि बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं हमारे यहाँ के, हरियाणा के, जी जी, वो इसका विरोध भी कर रहे थे। तो सरकार के बीच में और उनके बीच में बातचीत भी हुई थी। तो पहले सरकार ने कहा था कि जी हम 50,000 रुपए तक की जो नौकरी है ना, उनमें ये आरक्षण लागू करना चाहते हैं जी। तो इसका भी उन्होंने विरोध किया। तो उन्होंने जब फिर बातचीत हुई होगी इनमें आपस में, कोई भी मैडम, हम तो आप ही के चैनल पे देखते रहते हैं, अब आप बता रहे हैं कि 30,000 रुपए तक की नौकरी में ये आरक्षण मिलेगा। बिल्कुल। तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, जो स्थानीय लोग हैं उनको एक मौका मिलेगा, ये बढ़िया बात है। लेकिन एक दूसरा पहलू मैडम इसका ये भी है कि भाई मान के चलो अगर मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली में जाके नौकरी करूंगा, जी जी, है ना, तो हो सकता है कि ये एक मेरे लिए झटका भी हो एक तरीके से देखा जाए। जी बिल्कुल। कि भाई हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो इसका मतलब तो ये हुआ ना मैडम कि जो आप आरक्षण का बता रहे हो कि अगर 100 लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें से 75 लोग तो होंगे हरियाणा के, बाकी 25 आप बाहर के लोगों को रख सकते हो। बिल्कुल। तो ठीक है, सरकार का एक फैसला है और सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। हम तो ये कहेंगे कि ये फायदा हो इससे, क्योंकि सरकार तो ये कह रही है, आप भी जिस तरीके से बता रही हैं, अभी सुन रहा था मैं आपको, कि इससे फायदा होगा, हरियाणा के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो अच्छी बात है, हमें तो लगता है सरकार का फैसला ठीक है। बाकी जब क्योंकि फैसला आज से लागू हो गया, आप बता रहे हैं, तो अब देखेंगे इसका क्या परिणाम निकलेगा आने वाले समय में। हम तो चाहेंगे कि हमारे जैसे युवाओं को नौकरी मिले और सरकार अगर हमारे लिए कोई कदम उठा रही है तो अच्छी मंशा के साथ ही कदम उठाया होगा सरकार ने। मैडम नमस्कार। बिल्कुल अंकित जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो आज का हमारा सवाल यही है कि सरकार के फैसले पर आपकी क्या कुछ राय है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है, हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्रों की नौकरियों में 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं को देने का फैसला ले लिया है, तो आप आखिरकार इसे कैसे देखते हैं? 30,000 रुपए तक की नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। आइए आपको बता देते हैं कि आखिरकार जो निजी संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उसके बाद क्या कुछ होगा। कोई कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो जुर्माने का प्रावधान है। निजी सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। ये एक बड़ी बात है। आपके मन में कई तरीके के सवाल आ रहे होंगे कि अगर 75% जो सीट है वो रिजर्व कर दी जाएंगी तो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो आपको बता दें कि निजी सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें किसी को भी नहीं हटाया जाएगा। 30,000 रुपए तक की नौकरी वाले हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपने नाम का पंजीकरण कराना होगा। ये काफी खास बात है कि 30,000 रुपए तक की जो नौकरी करने वाले कर्मचारी हैं उन्हें श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपने नाम का पंजीकरण जरूर कराना होगा। और बड़ी बात यह कि ये निःशुल्क है। इसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की ही होगी। तो जिस ऑफिस में आप काम करते हैं उन्हें ही आपका पंजीकरण कराना होगा और यह पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा। जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना पंजीकृत नहीं कराएगी उसे हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के सेक्शन 3 के तहत 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे हर रोज 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो आप सोचिए, जो कंपनी इस नियम का उल्लंघन करेगी उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा और
30,000 रुपए तक की नौकरी करने वाले हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपना नाम का पंजीकरण जरूर कराना होगा और यह पूरी तरीके से निःशुल्क है। आपको बताते चले, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 प्रदेश के सभी निजी उद्योगों, फर्म अथवा हर रोजगार प्रदाता पर लागू होगा। और हमारे साथ एक दर्शक जगाधरी से नीरज जुड़ गए हैं। नीरज जी, अपनी राय रखें। सबसे पहले तो मैडम जी, मैं आपको, आपके चैनल वाले को सबको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं एक आम नागरिक हूँ जी, गरीब परिवार से हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूँ कि जो हरियाणा के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कॉलेज है, उसमें जो हम नोटिस में आते हैं, जो 10वीं या 12वीं पास करके किसी कारण हम आगे पढ़े लिखे नहीं है, तुम्हारा वेतन 10,000 से भी कम है नगद। और टीचरों का, मैनेजमेंटों का वेतन लाख लाख रुपए, टीचरों का 40,000 रुपए, डायरेक्टर का 80,000 रुपए है। हमारा वेतन प्राइवेट वाले भी 15,000 भी नहीं करते। तो सरकार इसमें क्यों नहीं कदम उठाती? हमने भी अपने बच्चे पालने, कहाँ से पालने? बिल्कुल हरियाणा सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने आज तक नोटिस में प्राइवेट जी, जो आपकी समस्या है हम जरूर अपने कार्यक्रम में समस्या को उठाएंगे, लेकिन आज का हमारा सवाल कुछ अलग है। जिस तरीके से 75% आरक्षण दिया गया है हरियाणा के युवाओं को, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। हम जरूर आपका जो मुद्दा है, जो आपकी परेशानी है, उसे अपने कार्यक्रम में उठाएंगे। इस बात पे मैं बोलना चाहता हूँ, जो 75% आरक्षण दिया है उसमें प्राइवेट कंपनी, हमारे अन्य युवक को, उसमें भी मेरी बात आती है कि मैं 10वीं पास हूँ। मेरे लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने 10वीं पास के लिए क्या वेतन घोषित किया? उसमें बताओ, 8,000 रुपए घर का खर्च चलता। हमारे लिए क्या वेतन घोषित किया है? MBA BBA वाला बच्चा पढ़ लिख के प्रमोशन पहलेगा, हम 10वीं पास ना तो प्रमोशन पा सकते। हमारे लिए क्या वेतन घोषित है उसमें? देखिए नीरज जी, जैसी एलिजिबिलिटी होगी उसी आधार पर यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए। तो आज का हमारा सवाल यही है कि प्रदेश में जिस तरीके से 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है हरियाणा के युवाओं के लिए, उस पर आपकी क्या कुछ राय है? आप इस सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं? तो वहीं आपको बताते चले, ये जो नया नियम लागू किया गया है, जानकारी छुपाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। जिन भी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज की जो जानकारी है अगर उसे छुपाया तो जुर्माना भी वसूला जाएगा। वहीं आइए आपको बता देते हैं कि ये जो नया कानून लागू हुआ है, किनको छूट दी जाएगी। तो जो भी स्टार्टअप कंपनियां हैं उन्हें 2 साल तक इस कानून से बाहर रखा जाएगा। हरियाणा के मूल निवासी को इस योजना का लाभ मिलेगा। ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। इसकी निगरानी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उप निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 प्रदेश के सभी निजी उद्योगों, फर्म अथवा हर उस रोजगार प्रदाता पर लागू होगा जहां पर 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। यह नियम पहले से ही कार्यरत कर्मचारियों पर लागू ना होकर नई भर्तियों पर लागू होगा। तो आपको बताते चले, जो भी पहले से काम कर रहा है उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे, बल्कि अब जैसी ही नई भर्तियां की जाएंगी उस पर ये नियम लागू किए जाएंगे। और जो पहले से काम कर रहे हैं उस कंपनी में, उन्हें बिल्कुल हटाया नहीं जाएगा। उनकी जो नौकरी है वो पूरी तरीके से सिक्योर है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वहीं आपको बताते चले एक अहम जानकारी, ईंट भट्टों पर यह नियम लागू नहीं होगा। वहां ओडिशा व झारखंड के श्रमिक ही काम करेंगे। इस तरीके के श्रमिक हरियाणा में उपलब्ध नहीं है। निर्माण क्षेत्र के कार्यों में पश्चिमी बंगाल के कामगारों को प्राथमिकता ही दी जाएगी। इसमें उन्हें काफी अच्छी तरीके से काम आता है, इसलिए उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता रहेगी, इसमें उन्हें महारत हासिल है। इसके अलावा ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। और हमारे साथ एक दर्शक नरेश जुड़ गए हैं जींद से। राय रखें नरेश अपनी। ये जी कैसे किया जी 75% आरक्षण? नरेश जी, एक कानून सरकार लाई है जहां पर आपको बता दें युवाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है। हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है। अच्छा जी, तो फिर उम्र जी इसके लिए जी कोई है जी? जिसकी सैलरी 30,000 तक है उस पर यह नियम लागू रहेगा नरेश जी। 30?
जी 30,000 तक। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हम तक जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बताते चले, हरियाणा सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्रों की नौकरियों में 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं को देने का फैसला किया है। हरियाणा के युवाओं को आज यानी 15 जनवरी 2022 से 30,000 रुपए तक की निजी नौकरियों में 75% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दे दिया है, जिससे आपको बताते चले 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है। तो वहीं नए कानून में किसको छूट रहेगी, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। स्टार्टअप कंपनियों को 2 साल तक नए कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। हरियाणा के मूल निवासी को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो वहीं ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी निगरानी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। सरकार में सहयोगी JJP ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में युवाओं को 75% रोजगार देने का वादा किया था, जिसके तहत इस कानून को अब लागू कर दिया गया है। आपको बताते चले 15 जनवरी यानी आज तक कर्मचारियों का पूरा डेटा कंपनियों के सरकार को उपलब्ध करवाना था, जो पूरी तरीके से करवा दिया गया है। कंपनियों ने जानकारी श्रम विभाग के पोर्टल पर डाल दी है। पोर्टल पर मासिक वेतन या 30,000 रुपए से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य है और जो भी कर्मचारियों का डेटा छुपाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। निजी संस्थानों में 75% सीटें अब हरियाणा के युवाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। और आज का हमारा सवाल यही है कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, इस पर आप राय दे सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं। तो आपको बताते चलें, कोई कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी अगर छुपाएगा तो जुर्माने का प्रावधान भी है। निजी सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। ये काफी अहम बात है, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि अगर 75% सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी तो जो पहले से काम कर रहे हैं आखिरकार उन्हें क्या होगा, उनकी नौकरी में खतरा तो नहीं है। तो आपको बता दें कि निजी सेक्टर में जो लोग भी काम कर रहे हैं उन्हें किसी को भी नहीं हटाया जाएगा। 30,000 रुपए तक की नौकरी वाले हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपने नाम का पंजीकरण कराना होगा। ये अनिवार्य है, जो निःशुल्क है। इसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म और रोजगार प्रदाता की ही होगी, यानी कंपनी ही आपका डेटा श्रम विभाग के पोर्टल पर डालेगी, जिससे सरकार को पूरी जानकारी हो सके। और जो भी कंपनी अपने कर्मचारियों का डेटा छुपाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें, जो कंपनी अपने कर्मचारियों की सूचना पंजीकृत नहीं करवाएगी उसे हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के सेक्शन 3 के तहत 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। अगर फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो रोज 5,000 रुपए का जुर्माना उसे देना होगा। तो आपको बताते चले, जो कंपनी या फर्म नियमों का उल्लंघन करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस कंपनी को जुर्माना देना होगा। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 प्रदेश के सभी निजी उद्योगों, फर्म अथवा हर रोजगार प्रदाता पर लागू होगा ये नियम। और हमारे साथ एक दर्शक भिवानी से शिव कुमार जी जुड़ गए। शिव कुमार जी, राय रखें अपनी। बहन जी एक बात बताओ। नमस्ते बहन जी। नमस्कार जी, राय रखें। एक ये हॉस्पिटल के अंदर जी बहन जी जाड़ के दर्द की कटवानी थी, जाड़ में कीड़ा लग रहा था। ये कहते हैं कोरोना है इसलिए कौन काट रहे, क्या चक्कर है ये? शिव जी, आज हमारा टॉपिक आप पहले पढ़ लीजिए, एक बार टीवी देख लीजिए कि हम किस पर चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद आप हम तक जुड़िए और अपनी राय रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जुड़ने के लिए। हरियाणा सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्रों में नौकरियों में 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं को देने का फैसला किया है। हरियाणा के युवाओं को आज यानी 15 जनवरी 2020 से 30,000 रुपए तक की
निजी नौकरियों में 75% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। हजारों युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। आखिरकार आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, इस पर आप राय दे सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और आप हम तक जुड़िए, अपनी राय रखिए। और एक अपील सभी दर्शकों से करना चाहेंगे कि आप पहले देख लीजिए कि आखिरकार किस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं और फिर अपनी राय दें। तो श्रम आयुक्त ने बीते दिन बताया था कि 15 जनवरी से लागू हो रहे कानून से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी। तो अगर इस कानून से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो श्रम विभाग के पोर्टल पर पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। आप श्रम विभाग के पोर्टल को खोल करके पढ़ सकते हैं, आपको हर एक जानकारी वहां पर उपलब्ध रहेगी। सरकार में सहयोगी जेजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में युवाओं को 75% रोजगार देने का वादा किया था, जिसके बाद से कानून को लागू किया गया। पहले आपको बताते चले 50,000 की सैलरी वाले युवाओं पर यह नियम लागू होना था, लेकिन उसके बाद जब विरोध हुआ तो फिर अब इसे 30,000 कर दिया गया है। तो आपको बताते चले 30,000 रुपए तक की नौकरी वाले हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपने नाम का पंजीकरण कराना होगा और ये निःशुल्क है। इसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की ही होगी। जो कंपनी अपने कर्मचारियों का डेटा छिपाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कर रहे हैं। ये नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू ना होकर नई भर्तियों पर लागू होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये जो नियम है वो जो पहले से कर्मचारी काम कर लागू नहीं होगा, बल्कि जिनकी नई भर्तियां होंगी उन पर यह नियम लागू होगा। और ईंट भट्टों पर यह नियम लागू नहीं होगा। आपको बताते चले इस तरह के श्रमिक हरियाणा में उपलब्ध नहीं है, इसलिए ओडिशा व झारखंड के श्रमिक को ही प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं आपको बताते चले हमारे साथ एक दर्शक जगदीश जुड़ गए हैं करनाल से। जगदीश जी, राय रखें अपनी। हाँ जी मैम, ये बहुत ही अच्छा फैसला इन्होंने किया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आईटी सेक्टर है गुड़गांव में, बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं वहां पे, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे काम करते हैं बाहर से आके, जो 20,000 से कम में काम करते हैं जी। तो वो तो एक मैं खुद हरियाणा से हूँ, बट वो एक नेशनल धरोहर है, तो उन बच्चों को क्या निकाला जाएगा? नहीं 75% जी, मैं आपको जगदीश जी बता दूं कि किसी जो भी पहले से नौकरी कर रहा है उससे बिल्कुल नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। उसकी नौकरी पूरी तरीके से सुरक्षित है और जो पहले से वहां पर काम कर रहे हैं उन पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। ये कानून उनके लिए नहीं है। अब जो नई भर्तियां होंगी उन पर ये नियम लागू होंगे। इस कानून का तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निजी संस्थानों में 75% सीटें हरियाणा के युवाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। इस पर आज हमने चर्चा करी। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।